बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अर्तुगरुल कौन था? इतना ताकतवर होने के बावजूद सुल्तान क्यों नहीं बन सका? वफादारी की ऐसी दास्तान के सुनकर आप भी दाद देंगे। नाज़रीन, इन दिनों पाकिस्तान में अर्तुगरुल का चर्चा हर जुबान पर नजर आता है। पीटीवी पर चलने वाले ड्रामे की वजह से पाकिस्तानी अर्तुगरुल से काफ़ी मानूस हो चुके हैं। इस वीडियो में हम आपको अर्तुगरुल की ज़िंदगी, उसकी बहादुरी और सबसे बढ़कर उसकी वफादारी के बारे में बताएंगे। नाज़रीन, अर्तुगरुल का कबीला खरासान में आबाद था, लेकिन चंगेज़ खान ने खारज़मी सल्तनत को तबाह किया तो उनका कबीला मिस्र की तरफ हिजरत कर गया। वहाँ भी तुर्कों की हुकूमत थी। खारज़म से आने वाले कबाइल ने मिस्री तुर्कों के साथ जंगें लड़ी, लेकिन शिकस्त होने पर ये एशियाई कूचक, जिसे आजकल अनातोलिया के नाम से जाना जाता है, यहाँ आ गए। अर्तुगरुल का कबीला उनके वालिद सलमान शाह की सरबराही में शाम की तरफ जा रहा था। जब वो दरियाए फुरात अबूर करने लगे तो सलमान शाह उसमें डूबकर मारा गया। वालिद के इंतकाल के बाद कबीले की सरबराही अर्तुगरुल के हिस्से में आई, जो अपने बचे खुचे साथियों के साथ एशियाई कूचक की तरफ रवाना हुआ। जब अर्तुगरुल अपने कबीले का सरदार बना, उस वक्त उनका कबीला सिर्फ 420 घरानों पर मुश्तमिल था। उनका कबीला जब सुल्तान अलाउद्दीन सल्जूकी की पनाह लेने के लिए कोनिया की तरफ जा रहा था तो रास्ते में इंतहाई दिलचस्प वाक़या पेश आया, जो तारीख में हमेशा के लिए अमर हो गया। और यही वाक़या आगे चलकर सल्तनत उस्मानिया की बुनियाद बना। हुआ कुछ यूँ कि अर्तुगरुल का कबीला जब कोनिया जा रहा था तो रास्ते में अंगूरा के करीब अर्तुगरुल को 2 फौजें लड़ती हुई नजर आईं। वो दोनों फौजों से वाकिफ नहीं था, लेकिन उसने कमज़ोर फौज की मदद का फैसला किया। उसने अपने साथ 400 सवार लिए और जंग के मैदान में कूद पड़ा और कमज़ोर फौज के शाना बशाना लड़ने लगा। अर्तुगरुल ने मैदान में ऐसी जांबाजी दिखाई कि मुखालिफ फौज मैदान छोड़कर भाग गई। फतह हासिल करने के बाद अर्तुगरुल को पता चला कि उसने जिस फौज की मदद की थी वो इसी अलाउद्दीन सल्जूकी की फौज थी जिससे वो पनाह लेने जा रहा था, जबकि उसकी मुखालिफ फौज तातारियों की थी। अर्तुगरुल के इस कारनामे और बहादुरी से सुल्तान अलाउद्दीन सल्जूकी बहुत खुश हुए और उन्होंने अर्तुगरुल को बाज़ंतीनी सरहद के करीब सहूद का ज़रख़ेज़ इलाका दिया। ये एक ऐसा इलाका था जिस पर बाज़ंतीनी अक्सर हमले करते रहते थे। अर्तुगरुल ने चंद ही दिनों में सारे इलाके में अपनी शुजाअत की धाक बिठा दी। अर्तुगरुल की बहादुरी देखकर इर्द गिर्द के तुर्क कबाइल भी उसके साथ शामिल होते गए और यूं अर्तुगरुल एक बड़ी कुव्वत बन गया। एक सरदार का इस तरह ताकत हासिल करना सुल्तान अलाउद्दीन के लिए खतरनाक हो सकता था, लेकिन उन्होंने अक्लमंदी का मुजाहरा करते हुए अर्तुगरुल को अपना नायब मुकर्रर कर दिया। सुल्तान का नायब बनने के बाद अर्तुगरुल ने बाज़ंतीनियों और तातारियों से कई जंगें लड़ी और कई मकबूजा इलाके उनके कब्जे से आज़ाद करवा लिए। यहाँ ये सवाल भी पैदा होता है कि अर्तुगरुल इतना ताकतवर था, फिर उसने खुद मुख्तार रियासत कायम क्यों नहीं की? इस सवाल का जवाब अगर एक लफ्ज़ में दिया जाए तो वो है वफादारी। अर्तुगरुल ने कोनिया के सुल्तान अलाउद्दीन सल्जूकी के साथ आखिरी दम तक वफादारी निभाई और उनका नायब बनकर रहा। अर्तुगरुल चाहता तो सल्तनत की अंदरूनी कमजोरियों को फ़ायदा उठाकर खुद सुल्तान बन सकता था, लेकिन उसने आखिरी दम तक सुल्तान के साथ वफादारी निभाई। बाद में सल्तनत उस्मानिया की बुनियाद रखने वाले उस्मान खान अव्वल ने भी अपने बाप अर्तुगरुल की तरह कोनिया के सुल्तान के साथ वफादारी निभाई और अपनी फतूहात के जरिए अपनी खुद की शान बढ़ाने की बजाय अपने सुल्तान की इज्जत में इजाफा किया। उस्मान खान अव्वल कब बादशाह बना और उसने किस तरह सल्तनत उस्मानिया की बुनियाद रखी, ये कहानी किसी और वक्त आपको सुनाएंगे। लेकिन इससे पहले हम आपको एक और दिलचस्प बात भी बता देते हैं। हमें तुर्की के झंडे में चांद का निशान नजर आता है। ये दरअसल तुर्कों का निशान नहीं है, बल्कि सुल्तान अलाउद्दीन सल्जूकी के झंडे का निशान था, जो अर्तुगरुल ने उनके नायब की हैसियत से बरकरार रखा और आज तक ये चांद का निशान तुर्कों की अजमत का कौमी निशान है। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।